everyone, welcome back to History Study. Friends, it's the most important questions of history part and it's a part 2 and it's specially for MU, JMI, BHU, all the Central Universities entrance exam. फ्रेंड्स इसके पहले हमने इसका पार्ट 1 अपलोड कर चुके हैं. अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी. फिर पार्ट 1 देखने के बाद पार्ट 2 देखिएगा. So let's start the video. So our first question is, in which year cabinet mission arrived in India? कौन से ईयर पे कैबिनेट मिशन अराइव्ड हुई थी इंडिया में? आंसर इज 1946. Then in which year for launch first 5-year plan? फर्स्ट 5-year प्लान कौन से ईयर पे लॉन्च हुई थी? आंसर इज इन द ईयर 1951. एंड इसका मेन पर्पस क्या थी फर्स्ट 5-year प्लान की? तो ये मेनली फोकस्ड किया था डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर की डेवलपमेंट करने के लिए. तो ठीक है, और इसी पर्पस के लिए ही बनाया गया था ये फर्स्ट 5-year प्लान. देन who has been appointed as the new chairperson and MD of the Shipping Corporation of India? तो किनको अभी मतलब कौन अभी अपॉइंटेड हुए हैं न्यू एज ए न्यू चेयरपर्सन एंड एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की? आंसर इज हरजीत कौर जोशी. आप इसको एच के जोशी भी लिख सकते हैं. ठीक है, लिख सकते हैं क्या, मतलब आपका एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आएगी तो ऐसे भी आ सकती है एच के जोशी. तो फिर कंफ्यूज मत होइएगा, इसका मतलब पूरा नाम है हरजीत कौर जोशी. ठीक है, तो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो इसका मतलब मेन काम क्या है? वो उसका ऑब्जेक्टिव है, हाँ, और इसका पर्पस भी कह सकते हैं. तो ये प्रोवाइड करती है क्लिंटल सेफ एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर भी ये मतलब काम करती है कि एनवायरमेंटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे इनक्रीज किया जाए. फिर रिलायबल, एफिशिएंट एंड क्वालिटी शिपिंग सर्विस करती है. ठीक है. देन हु वाज द फाउंडर ऑफ अहमदिया मूवमेंट? अहमदिया मूवमेंट का फाउंडर कौन थे? आंसर इज मिर्जा गुलाम अहमद. देन which kingdom belong from चांद बीबी? सॉरी, ये फ्रॉम बिलोंग हो गया. अच्छा, which kingdom belong from चांद बीबी? तो आंसर इज अहमदनगर. ठीक है, मतलब ये फ्रॉम के बिलोंग फ्रॉम होगा. देन What was the name of the king of Calicut who received Vasco da Gama? कालीकट की किंग का नाम क्या थी जिन्होंने रिसीव किया था वास्को डी गामा? तो आंसर इज जामोरिन. तो इनका पूरा नाम क्या नहीं, वो कौन थे? सॉरी, इनका नाम है किंग जामोरिन भी हम इनको कह सकते हैं ना. तो क्योंकि वो किंग थे तो किंग जामोरिन. वो वास्को दा गामा इंडिया पे कब आया था? इन द ईयर 1498, 27 में. ठीक है. देन पोर्तुगीज, वो कौन थे? पोर्तुगीज सेलर थे. एंड वो क्रॉस किया था केप ऑफ गुड होप एंड रीच द कैलिकट इन इंडिया. एंड वो इंडिया के कैलिकट पे आके आए थे. फिर ये कालीकट कहाँ पे सिचुएटेड है? अभी केरला में है, साउथर्न इंडिया में है, ऑन द मालाबार कोस्ट में सिचुएटेड है ये कालीकट. ठीक है. एंड और जामोरिन जो किंग थे, इन्होंने मतलब बहुत वार्मली इनको रिसेप्शन किया था, वेलकम किया था. ठीक है. कब आए थे ये लिख के दे देते थे 1498, 27 में. ठीक है. वो वास्को डी गामा जब इंडिया आए थे, कब आए थे, यही डेट है. ठीक है. हु फाउंडेड अभिनव भारत सोसाइटी? अभिनव भारत सोसाइटी किन्होंने फाउंड किया था? आंसर इज विनायक दामोदर सावरकर.
एंड कौन सी ईयर पे? 1904। यहाँ पे आपका 2 क्वेश्चन कवर हो गया है 1904। और इसके पहले भी हमको जब जितना इन्फॉर्मेशन मतलब पता है इनके बारे में हम बता रहे तो आपको और भी अच्छे से समझ आएगी और याद भी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन कवर हो गया, किन्होंने फाउंड किया था और कौन सी ईयर पे हुई थी, ठीक है। देन विच इज़ द लोवेस्ट यूनिट ऑफ लोकल गवर्नमेंट? लोकल गवर्नमेंट की सबसे लोवेस्ट यूनिट कौन सी है? आंसर इज ग्राम पंचायत, ठीक है। एंड बांग्लादेश गॉट फ्रीडम इन व्हिच ईयर? बांग्लादेश को फ्रीडम कब मिली थी? इन द ईयर 1971, 16 दिसंबर, ठीक है। देन व्हेन डिड द वॉर ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस टेक प्लेस? अमेरिकन इंडिपेंडेंस की वॉर कब हुई थी? इन द ईयर 1997. Then what is the maximum gap between two session of a parliament? तो मैक्सिमम गैप के कितने दिनों का है जो पार्लियामेंट में 2 सेशन होती है? पहला एक सेशन होगी फिर दोबारा जब सेशन होगी तो ये दोनों के बीच का जो गैप है वो कितने दिनों की है? 6 months. Then the most important question, the शारदा एक्ट इज रिलेटेड टू? शारदा जो एक्ट है वो किससे रिलेटेड है? आंसर इज चाइल्ड मैरिज। देखिएगा यहाँ पे हमने बहुत कुछ कवर किया हुआ है और आपके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है सारा। तो कब पास हुई थी? इन द ईयर 1929 एंड वाइसरॉयलिटी किनका थी? वो लॉर्ड अर्विन थी उस वक्त की वाइसरॉय। एंड इसका ओरिजिनली नेम क्या है? उसको ओरिजिनली में जानी जाती है चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेन एक्ट, ठीक है। एंड ये पास हुई थी तो 1929 28 सितंबर को। एंड यहाँ पे फिक्स्ड किया गया था मिनिमम एज फॉर गर्ल्स के लिए मिनिमम एज हुई थी 14 ईयर्स एंड बॉयज़ के लिए 18 ईयर्स। एंड ये एक्ट अप्लाई हुई थी पूरा ब्रिटिश इंडिया के लिए, मतलब सिर्फ हिंदूज़ के लिए नहीं, पूरा ब्रिटिश इंडिया के लिए ये एक्ट पास हुई थी, मतलब सबके लिए अप्रोप्रिएट है। उन लोगों ने पास किया था तो हाँ। तो फिर क्या हुआ था? इट वॉज ए रिजल्ट, और ये एक रिजल्ट भी है सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट इंडिया में लाने का, ठीक है। ये ब्रिटिश के द्वारा किया गया था चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेन एक्ट और शारदा एक्ट, ठीक है। तो आपको बहुत कुछ मिल गया। अगर आपके एग्ज़ाम में आया चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेन एक्ट इज रिलेटेड टू व्हिच, तो आपको मल्टीपल चॉइस में बहुत सारे ऑप्शन रहेगा। यहाँ पे शारदा एक्ट भी शारदा एक्ट रहेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि इसका दूसरा नाम भी है चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेन एक्ट, ठीक है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया। देन व्हाट इज़ द मैक्सिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? मैक्सिमम एज कितना चाहिए होता है इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट होने के लिए? आंसर इज 35 ईयर्स। देन व्हिच वेदा वॉज वेरी मच रिलेटेड टू आयुर्वेदिक मेडिसिन? कौन सी वेद सबसे ज़्यादा रिलेटेड है आयुर्वेदिक मेडिसिन की? जैसे आजकल भी बहुत सारा मतलब आयुर्वेदिक जो मेडिसिन हमें मिलती है तो इसका मतलब ये कैसे बनाया जाता है सब कुछ बहुत सारा कुछ दिया हुआ है अथर्ववेदा में, ठीक है। तो अथर्ववेदा में क्या है? आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में डिस्कस किया हुआ है, तो ये अथर्ववेदा, ठीक है। देन व्हिच वेदा इज रिलेटेड टू सॉन्ग एंड म्यूजिक? एंड कौन सी वेदा रिलेटेड है सॉन्ग एंड म्यूजिक की, गाना के साथ रिलेटेड है? आंसर इज सामवेदा। आई होप गाइस आपको सब कुछ समझ आ गई। इफ़ यू हैव एनी डाउट any query, then you can ask in the comment section below, and take care of yourself. Bye bye.